मैं मासी के घर में आई हूँ और उन्होंने चंदन छठ का उद्यापन करना है, व्रत का उद्यापन करना है। तो इस उपलक्ष्य पर आज मैं उनके घर पे आई हूँ और सभी रिश्तेदार भी आए हैं। सो इस व्लॉग में मैं आपको सारा फंक्शन दिखाऊंगी, कीर्तन किस प्रकार हम सुबह जल्दी जाके गोविंद सागर झील में स्नान करेंगे और सब आपको मैं दिखाऊंगी इस व्लॉग में। सो बने रहिए एंड तक मेरे साथ। इधर मासी जी मामा जी बैठे हैं। ढिड दिख लिया करो, अंदर है कि नहीं बाहर? बाहर है। भेजना भी ਹੁੰਦਾ है भी ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਬਣਾ ਇਹ ਦੇਖ ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਈ ਦੇਣਾ। अम्मा ने मासी से ढोल की चिमटा सब लिया और आंगन में ऐसे बजाने लग गए, मस्ती करने लग गए। खूब मज़ा आया। और पहले भी दीदी वगैरह को लग रहा था कि मैं फ़ोटो खींच रही हूँ, बट मैं तो वीडियो बना रही थी। और बहुत ही मज़ा किया उन्होंने और वो बोल रहे कि हमें कुछ दो भी। और ये बच्चे भी बहुत अच्छा नाच रहे थे और बहुत फ़न किया हम सब ने। बस अभी हमने सबने डिनर कर लिया था, अभी हमने कीर्तन करना था कुछ देर और हम कीर्तन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा मैं ढोलकी बजा रही थी, मामा चिमटा बजा रहे थे और ये सब हमारे भजनों पे झूम रहे हैं। देखिए किस प्रकार झूम रहे हैं, मासी भी नाच रहे हैं और सबको इतने टाइम के बाद इकट्ठा देख के ना बहुत ही मज़ा आ रहा था। और स्पेशली हम कज़न्स बहुत टाइम के बाद इकट्ठा हुए थे क्योंकि मेरी मासी की बेटियों की शादी हो चुकी है और फैमिली की वजह से हम इकट्ठे नहीं हो पाते हैं। राखी पे भी इकट्ठा नहीं हो पाए थे। दीदी पंजाब से हैं, एक हिमाचल में उनकी शादी हुई है, तो बहुत टफ़ हो जाता है मिलना। और ये देखिए किस तरह एंजॉय कर रहे हैं, चिमटा कोई बजा रहा है, कोई क्या बजा रहा है। और ये देखिए दीदी का स्टाइल तो देखिए, वाह मज़ा ही आ गया। और मेरा भी मन कर रहा था कि मैं नाचूं, बट अगर मैं ढोलकी नहीं बजाती तो कौन बजाता, कोई था ही नहीं बजाने वाला। तो मैं तो बस बैठ के ढोलकी बजा रही थी और इनको एंजॉय करता देख के ही मैं साथ साथ में एंजॉय कर रही थी और बैठ बैठ के ही नाच रही थी। और ये दोनों भैया का डांस तो बहुत ही अमेजिंग था। और ये दीदी मुझे बोल रहे थे भी उठ जा, तू भी डांस कर ले। लेकिन बिना ढोलकी के तो बाकी भी इंजॉय नहीं कर पाते। तो अभी भैया को ये था कि जल्दी से जल्दी कीर्तन भी ख़त्म हो और उसके बाद हम बस दूसरे वाले गाने लगाएं और डांस करें। मासी जी का डांस देखिए और अखिल उनको पैसे दे रहा था। और दिस वाज अमेजिंग, इतने टाइम के बाद इकट्ठा होना। आई होप आप सब भी इंजॉय कर रहे होंगे मेरा ये व्लॉग। तो एंड तक देखिएगा, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है गाइस, अभी तो शुरुआत ही है। आगे देखिए हम क्या क्या करेंगे। कीर्तन करके हम फ्री हो गए थे, उसके बाद भैया ने बॉलीवुड के गाने लगा दिए और ज़ोर ज़ोर से हमने गाने सुने और हम ऊपर चले गए और हम डांस करने लग गए। देखिए मेरा और दीदी का डुएट परफॉर्मेंस, कपल डांस हमने किए, भैया वगैरह ने खूब इन्जॉय किया। और इतने टाइम के बाद इकट्ठा जो हुए थे, डांस तो करना बनता ही। और हमारी फैमिली जब भी इकट्ठा होती है ना, हमारा तो डांस पक्का ही है। मतलब आपने रक्षाबंधन के व्लॉग में भी देखा होगा और कई शॉर्ट वीडियोज़ व्लॉग्स में भी देखा होगा कि हम खूब डांस करते हैं, खूब इन्जॉय करते हैं। और भैया भी फ़ॉरेन में ही रहते थे, वो भी बहुत सालों बाद आए हैं और ये देखिए क्या धमाल कर रहे हैं बहन भाई। दिस पार्ट इज़ द फेवरेट पार्ट ऑफ माइन ऑफ दिस ब्लॉग, क्योंकि ये ऐसा मोमेंट था कि मैं अभी भी हंस रही हूँ। और उस टाइम तो हम इतना हंसे ना, इतना हंसे क्या बताऊँ। सभी भैया भाभी वगैरह सब हंस रहे थे, पापा जीजू दीदी सभी कज़न्स हम हंस रहे थे इनका डांस देख के। और अभी अगला दिन हो चुका है और रात को मैंने सबको मेहंदी लगाई है। वो सो टायर्ड, सुबह उठ के भी मैंने बहुत जनों को मेहंदी लगाई गाइस। और ये हम सुबह सुबह निकल गए नहाने के लिए क्योंकि सुबह पूजा होनी थी मासी जी की। और नदी में स्नान करना होता है इस व्रत के मोख से पहले। अगर आपके पास नदी अवेलेबल है तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज़ घर में ही गंगा जल डाल के स्नान कर लिया जाता है। तो नदी थी, झील थी, गोविंद सागर झील, जैसा कि आप लास्ट व्लॉग में भी देख चुके हो। तो मैं दीदी और अखिल जा रहे थे और हम सीआईडी वाले डायलॉग्स बोल रहे थे कि दया अभिजीत ये देखो क्या मिला हमें, यहाँ पे हमें निशान मिल रहे हैं। बस हम ऐसे फन मस्ती करते हुए जा रहे हैं। हम तीनों स्कूटी पे आए, बाकी गाड़ी में जा रहे हैं। और अभी हम जा रहे हैं वही वाला पुराना वाला रास्ता। हाँ हाँ, पिछली बार तो पानी बहुत कम था, आज देखते हैं
कहाँ तक हम तीनों एक्चुअली लास्ट टाइम वाले रास्ते से आ गए थे और हमें आना था दूसरे रास्ते से। वो देखिए वो शॉर्टकट में पहुंच गए, हमसे पहले पिछले मोड़ में ही आ गए थे। और अभी ये देखिए यहाँ पे नहाने की तैयारियां हो रही हैं, पूजा की तैयारियां हो रही हैं। सभी लेडीज़ यहाँ पे आ चुकी हैं। अभी जेंट्स परली वाली साइड उन्होंने नहाना था और एक दो ही थे हमारे भैया वगैरह, बाकी जेंट्स कोई नहीं आया था। वो भैया थे क्योंकि भैया को स्विमिंग आती है और वो हमें बता देते कि यहाँ पे गहरा है कि नहीं, कैसा है, इसके इस साइड को नहीं आना। तो वो हमारा सेफ़ साइड है एक तरह से। और बस यहाँ पे हम सब ने पूजा की तैयारियाँ की और सब ने स्नान करना स्टार्ट कर दिया। वहाँ हम नहाए, हमने पूजा वगैरह की, 1 घंटा हमें वहाँ पे लग गया। ये देखिए हम आते ही पंडित जी लग गए थे तैयारियाँ करने के लिए। और ये देखिए मासी तैयार हो रहे हैं और ये देखिए कितना प्यारा है। ये जूड़ा के ऊपर लगाया जाता है, चोटी के ऊपर लगाया जाता है एंड ये गोल्ड का था। ये हमारा ट्रेडिशन है हिमाचली। और मासी ने ना नथनी डाली थी ना उन्होंने टीका लगाया था, वो यही लगा रहे थे। मैंने उनको फोर्स किया कैसे, मतलब कुछ सूना सूना लग रहा है तो उनको पहनना चाहिए। ये होते हैं डोरू और ये गुग्गा जी के होते हैं और ये हर साल आते हैं। जन्माष्टमी से लेके गुग्गा नवमी तक ये आते हैं और इस प्रकार गाने गाते हैं। और ये नंगे पाँव ही रहते हैं, नीचे ही सोते हैं उतने दिन। बहुत ही सुंदर भजन इन्होंने गाए, बहुत ही आनंद आया इनके भजन सुन के। और ये गा रहे थे कि काम बंदिया तेरे मुक देनियो, बंदा मुकदा मुकदा मुक्की हो गया। बहुत ही प्यारा भजन है और आप कमेंट करके बताइएगा किस किस को ये भजन आते हैं और किसके इधर ये आते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। फाइनली मैं रेडी हो गई, मम्मा ने मेरा हेयर स्टाइल भी बना दिया और चलिए बाहर चलते हैं और देखते हैं। ये लीजिए पूजा तो स्टार्ट हो चुकी है और मासी वो प्यारे लग रहे हैं, उन्होंने नथनी भी डाल दी थी, टीका भी लगा ली था। वो सो हैप्पी। और मासी बोल रहे थे कि मैंने इसलिए पहना क्योंकि तू वीडियो बना रही है और वीडियो में भी मैं आऊँगी, तो इसलिए उन्होंने फाइनली मेरी बात मानी और आई वॉज सो हैप्पी। सभी रिलेटिव्स आ चुके थे, ऑलमोस्ट आस पड़ोस के भी आ चुके थे। और ये देखिए पूजा हो रही है। और आप सभी बताइएगा कि आपके इधर भी चंदन षष्ठी का ये व्रत होता है, इसका मोख होता है। और पंडित जी ने पूजा की और साथ में उसके बाद हमने कीर्तन स्टार्ट कर दिया क्योंकि पूजा अपने साइड हो रही थी। पंडित जी ने बोला हम कीर्तन कर सकते थे साइड में, हमने यहाँ पे नारायण जी का स्नान करवाया जा रहा है पंचामृत के साथ और बहुत ही पवित्र मंत्रों के साथ ये सब हो रहा था। मोख में ये सब बिस्तर वगैरह देना होता है और जिसको देते हैं उसको बैठाया जाता है। और मासी जी का जो दोता है उन्होंने उनको दिया और ये सब बर्तन वगैरह ये सब सामान होता है, रस्में होती हैं, वो सब हुई। मेरे भांजे का यहाँ पे पूजन हो रहा है और आप बोल रहे होंगे कि मेरा भांजा है। यस, ये मेरी एज का ही है, मेरे से बल्कि 1 मंथ बड़ा है। ये मेरी दीदी है, इनका बेटा है ये। और बस इसकी पूजा की यहाँ पे और इसको उन्होंने आशीर्वाद दिया सबने। इसको फिर उस मंजी के ऊपर बैठाया और झूले दिए और सबने इसको प्रणाम किया क्योंकि ये देवता के समान होता है पूजा में और इसकी पूजा करनी बनती है। जो भी इसके ऊपर बैठते हैं उनकी पूजा करनी बनती है, दूध पिलाया जाता है। ये सब रस्में हैं, जिनको नहीं पता है वो देख सकते हैं। और बस फिर झूले देने होते, 3 बार झूला देना होता है यहाँ पे लिटा के। आया मजा? झूले वगैरह दे दिए, सब रस्में हो गई। पंडित जी हमें कथा सुनाने लगे थे, चंदन षष्ठी की कथा सुनाई। उसके बाद सबने पूर्ण आहुति डाली हवन कुंड में, आरती हुई। ये सब आरती के लिए खड़े हो रहे हैं, आरती की हम सब ने मिलके। उसके बाद सारी पूजा संपन्न हुई, सभी रस्में हो गई। उसके बाद फाइनली हम सब ने भोजन ग्रहण किया। हम सब ने खाना वगैरह खाया और ये देखिए एंड में कौन आया, मोरिया। मोरिया भी आया था फंक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।